कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हार हुई थी, टिकट वितरण सही नहीं हुआ, उसके लिए बावरिया जो प्रभारी थे वो जिम्मेवार हैं, बार बार उन पर आरोप लगाते हैं। मैं इस टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी। ये हमारी पार्टी हर स्तर पर देख रही है और उन्होंने जो बात कही वो जिम्मेवारी से कही होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन सब चीजों को हमारी हाईकमान देखे। अब जो हार हुई थी हरियाणा में मैम, उसमें एक कारण था कुमारी शैलजा की नाराजगी, जो चुनाव के समय काफी जो प्रचार में नहीं निकल पाई थी। क्या मानती हैं उसकी वजह से भी हार का सामना करना पड़ा? देखो, कुछ बातें हैं जो पार्टी के अंदर की होती हैं, तो उनको मैं सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने ऐसे नहीं करना चाहूंगी। कुछ बातें जो पार्टी के अंदर हमने की हैं और आगे भी करेंगे। अंदर के मामले तो अंदर रहने चाहिए। किरण चौधरी आपके साथ थी, वो आरोप लगाती कि बाबू बेटा ने जो है पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया था, इसी कारण। देखो किरण जी, उनकी बेटी, मैं अब देखो उनको, उनका भविष्य भाजपा में है और उनकी बेटी मंत्री भी बनी हैं, खुद हैं, उनको मेरी निजी शुभकामनाएं हैं, रहेंगी। पर अब हमको अपनी पार्टी को भी मजबूत करना है। लेकिन क्या मानते कि बाबू बेटा की जो एक तरफा चली थी, जो आरोप लगाए जाते हैं, हर कोई नेता कहता है कि बाबू बेटा की पार्टी बन गई थी, कांग्रेस कारण हार का सामना करना पड़ा? देखो, हार के कारण हैं, उसमें कई कारण हो सकते हैं, बाकी इसका विश्लेषण तो पार्टी के अंदर किया जा रहा है। उम्मीद सबको थी, ये मैं नहीं कहूंगी कि भी ये नतीजा ऐसे, निराशा सबको हुई है, जनता को भी हुई है, हमको हुई है, हमारे कार्यकर्ता को सबसे ज्यादा हुई है, क्योंकि अब 15 साल देख रहे हैं कि 15 साल हम विपक्ष में रहे, तो जो कारण है और जिसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए उनको तो सबको लेनी भी चाहिए। प्रचार नहीं कर रही थी तब एक चर्चा चली थी कि किरण चौधरी जो है कुमारी शैलजा को मनाने के लिए शायद बीजेपी में लाने के प्रयास कर रही है। ऐसा जो मुझे जानते हैं सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ही शैलजा का परिवार है और कांग्रेस पार्टी के अलावा, हमारी विचारधारा के अलावा शैलजा कहीं नहीं जा सकती। मैडम, आपने बताया हार के मतलब उस पर विश्लेषण किया, विश्लेषण कब तक चलेगा और क्या क्या क्रक्स निकल के आएगा? ये आप भी समझते हैं कि बीच में हमारे दूसरे महत्वपूर्ण चुनाव आ गए हैं, महाराष्ट्र के, झारखंड के, लेकिन हमारी हाईकमान इसको गंभीरता से ले रहा है और उचित समय पर वो पार्टी के अंदर जो फैसले होते हैं वो लेंगे। मैडम जी, आपका एक ग्रुप है सर के, उसमें से के निकल गया किरण चौधरी, तो अब कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई काफी नाराज चले रहे, क्या उस सर के कुलदीप को मना कर जाने में पूरा किया जाए? ऐसा लग रहा है कि सारी राजनीति आप ही नहीं। देखो, ये जो नाम भी ये भी आप लोगों ने ही दिया था, आपके भ्राता जो हैं मीडिया में उन्होंने ही दिया कि ऐसे नाम है, पर चलो इस तरह की चीजें चलती हैं। कोई मनाने के लिए वापस लाने के लिए, तो मुझे इसके बारे में कोई नहीं, विधानसभा बन रही है हरियाणा और पंजाब आमने सामने, बन रही है या नहीं बन रही हमें मालूम नहीं। अब इसने देखो, ये तो हम कब से कह रहे हैं कि हमारा तो होना चाहिए, हरियाणा का अपना हक है, हम अपने हक पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेंगे और हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए। कई चीजें हैं उसमें, कई चीजें हैं, पानी की भी बात है उसमें, कैपिटल की भी बात है उसमें, विधानसभा, हाई कोर्ट, कई मामले हैं। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया गया, नेता प्रतिपक्ष का ये हाईकमान का फैसला होता है। देखो, एमएलएज ने अपना रेजोल्यूशन प्रस्ताव हाईकमांड को दे दिया है कि हाईकमांड इसका फैसला करे। जैसा मैंने कहा, राज्यों में चुनाव भी हो रहे थे और ये फैसले जो होते हैं हाईकमांड पूरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखते हुए ही फैसला हाईकमांड करते हैं। अशोक अरोड़ा को बना जा सकता है। देखो मैं इसके बारे में कौन किसको कैसे, वो तो हाईकमांड ही करेगा। एक SC A और B का जो वर्गीकरण हुआ है उसको आप कहाँ तक DSC के रूप में हुआ, कहाँ तक न्याय संगत मानती है, तर्क संगत मानती है, क्या कहेंगे उसको? देखो, ये मामला कई स्टेट्स में पहले लागू हो चुका और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया
सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला किया है वो सबने माना है। इसमें लेकिन एक एंगल है जो मैं हमेशा, क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका कहा है, इसमें एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जो ये कहा जाता है कि कुछ लोगों को ज्यादा मिल गया, कुछ को कम मिल गया, ये न्याय सबके साथ होना चाहिए। जो पीछे रह गए हैं उनको ऊपर उठाने की सबकी जिम्मेवारी। इसमें अगर एससी में ही आप एक दूसरे को ब्लेम करोगे तो एससीज ने ना तो आरक्षण खुद लिया, ये सबने लिया, सबने दिया, पूरे देश ने और पूरी असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट और जो पार्लियामेंट उन्होंने दिया। उसके लिए मैं समझती हूं कि कौन पीछे रहे कौन पीछे ना रहे, इसके लिए जिम्मेवार खुद एससी नहीं है, खुद एससी जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? किसने किसको कहाँ कितना मौका दिया, एजुकेशन में औरों में सबको क्यों नहीं मौका मिला, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो जो कमी रही है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। पूर्ति तो कोई भी पीछे ना रहे, ये हमारा सबका ध्येय होना चाहिए। सामान्य माना एससी ए वर्ग है, उसकी जो 36 जाति उनके साथ पहले के मुकाबले ज्यादा न्याय हुआ है। उसी को लेकर के मुख्यमंत्री जी का एक जींद में 24 को एक कार्यक्रम भी है। देखो ये तो सरकारी हिसाब से ये तो अपना वो दिखावा जो करेंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये फैसला सही है गलत मैडम, इसमें आप क्या कहें? देखो मैं ये मानती हूँ कि सबको उचित न्याय मिलना चाहिए। किस फैसले से मिला है वो उचित न्याय? अब ये तो टाइम बताएगा, देखेंगे। साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ये कहे कि सबके साथ न्याय नहीं होना।